हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में ऑनलाइनर सामान्य विज्ञान प्रश्न है और ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक है वह क्या है। तो यह है जो कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइजोम पादप का जो भूमिगत प्रारूप है वह तना है। नेक्स्ट है दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जो जीवाणु है वह राइजोबियम है। नेक्स्ट है पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे में जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वह किस रूप में होते हैं? नाइट्रेट के रूप में होते हैं और ये पूछा गया है पीसीएस में। नेक्स्ट है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का जो संचालन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में बना जो खाद्य पदार्थ और पौधे के विभिन्न अंगों का पहुंचाना जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि पर नापी जाती है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो आत्महत्या की जो थैली कहलाता है वह राइजोसोम कहलाता है। माफ़ कीजिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री राइजोसोम कहलाता है, राइजोसोम कहलाता है। लेकिन आत्महत्या की थैली पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा लाइसोसोम आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम की खोज जो किया है वो सर्वप्रथम अगर बात करेंगे तो 1949 में डी डुबे ने की है। और प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम है वह प्रोटीन की फैक्ट्री है, जबकि आत्महत्या की जो थैली है वह लाइसोसोम है। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइजोसोम द्वारा। ठीक है। राइबोसोम द्वारा। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किया था वाटसन क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए है यह है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के जो क्रियात्मक जो खंड होता है वह जीन है। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था वह बनाया गया था वाटसन क्रिक के द्वारा। डीएनए की जो इकाई हुआ यूनिक्लियोटाइड्स है। और सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन की जो संश्लेषण किया था वह हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष और स्त्री का जो संगठन होता है एक्स वाई और तथा एक्स एक्स होता है। ठीक है। एक्स वाई पुरुष में होता है और एक्स एक्स जो कि है स्त्री में होता है। एक लड़का के पिता को क्रोमोसोम का पता लगता है जब 22 प्लस एक वाई रहता है तब। ठीक है। बच्चे की लिंग का निर्धारण होता है जो पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के ही द्वारा होता है। पैतृक कथा के सिद्ध करने की जो सहायता है वो डीएनए और फिंगरप्रिंट के टेस्ट से ही पता चलता है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने किया है? तो वेंटिंग एंड वेस्ट ने किया है। इंसुलिन शरीर में बनता है तो अग्नाशय के द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली की रोग है। ठीक है। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला जो विटामिन है वो सी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का जो वाहक है वह मादा एनीफोजिक जो मच्छर है वही है वाहक इसका। ठीक है। मलेरिया रोग का जो प्रभावित अंग है वह पीलिया जिसे तीली भी कहते हैं। मानव जो मूत्र है उसका उत्सर्जित होता है वो विटामिन सी मूत्र में जो उत्सर्जित होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। मूत्र का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक का जो हृदय होता है 3 भाग में होता है। ठीक ना। 3 भाग में होता है, लेकिन मनुष्य का जो हृदय का प्रकोष्ठक है वो 4 भाग में है। ठीक है ना। मनुष्य का 4 भाग में प्रकोष्ठक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर का भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वह होता है 10%। ठीक है। 10% जो मानव का जो शरीर का बॉडी का भार है उसका जल की मात्रा शरीर के भार से 10% होता है। ठीक है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और मनुष्य में जो शरीर में जल की मात्रा होती है वह 65 से 80% होती है। ठीक ना। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह 98.6 फ़ारेनहाइट या उसी को बोल सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। मनुष्य में जो मेरु ढंग से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ा। ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमैटिन और नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो इसे 46 कहते हैं जो कि 23 जोड़ा है। ठीक है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है वो कोशिका है, सेल। ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है
प्लाज्मा शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक जो इकाई होता है ये न्यूरॉन होता है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और जो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है। कोशिका के अध्ययन या स्टडी को काइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका के भीतरी शोषण का जो केंद्र होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है काई कोशिकाओं में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्कम स्कंदबंध ईंधनकंद या शलकंद तथा परकंद का जो उदाहरण है वह क्रमशः आलू है या बंडा या केसर है, ठीक है। प्याज तथा अदरक हल्दी है। अमरूद अंगूर और शरीफा टमाटर के खाने योग्य जो भाग है वह फल भीति है। आम पपीता तथा बेर के जो खाने योग्य जो भाग है वह है मध्यभीति, ठीक है। फूल गोभी के खाने योग्य जो भाग है वह पुष्पक्रम है। हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है तो कुमिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है तो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक ना। अगर हम बात करें कि जो कि करेला का कड़वापन किसके कारण होता है तो वह होता है मेरमोडिकोसाइट के द्वारा, ठीक है। यहीं पे अगर एक और जोड़ दें कि मिर्च का लाल रंग होता है तो कैप्सिथिन के कारण, ठीक है। मिर्च का तीखापन की बात करेंगे तो कैप्सिनिन के कारण, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे प्याज के पीला रंग तो होता है क्वेरसीटिन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे है टमाटर की लाल रंग, ये तो बोल दिए लाइकोपिन के कारण। इसके बाद बंदर जो है अदरक यहाँ होना चाहिए। अदरक तथा आलू के खाने योग्य जो भाग है उतना होता है। दूध में पाए जाने वाले जो शर्करा है लैक्टोज के फॉर्म में होता है। सबसे लंबी कृति वर्म होता है वो टेपवर्म होता है। कपड़ा का सुखाने तथा दूध में मक्खन निकालने वाली जो मशीन कार्य करता है वह किस थ्योरी पे कार्य करता है तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूध में क्रीम निकालने की जो घनत्व है, दूध से क्रीम निकालने पर उसका जो घनत्व है वो बढ़ता है यानी इंक्रीज करता है, ठीक है। एक जो HP कहते हैं इसके या अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट। जल का जो घनत्व अधिकतम होता है वो आयतन न्यूनतम होता है। अधिकतम तथा न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मूल रंग कहलाते हैं जो कि प्राइमरी कलर भी कहते हैं नीला हरा लाल, ठीक है। यानी नीला लाल हरा कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होती है तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और परावर्तन अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो 7 होते हैं। इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होता है वो हरा होता है। प्रकाश का रंग जो रंग निश्चित होता है वो तरंगदैर्ध्य द्वारा होता है। और प्रकाश का रंग निश्चित होता है किस पे होता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी तो रीटन ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे जो कम तरंगदैर्ध्य होता है वह लाल का होता है सबसे अधिक, और सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो निर्वात में होती है, ठीक है। चाल सर्वाधिक कहाँ पे होती है निर्वात में। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकिरण के कारण। समुद्र का जो जल नीला जो दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं जो कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा और वस्तु के से छोटा होता है। और समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह बराबर और सीधा होता है। काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा होता है, ठीक है ना। प्रकाश का सबसे जो अच्छा परावर्तक किसके माना जाता है तो इस समतल दर्पण को। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत होता है, ठीक ना। अनंत होता है। हवा का बुलबुला जल के व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। विद्युत फ्यूज के मिश्रण होता है वो तांबा टीन और शीशा होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है, ठीक ना। विद्युत बल्ब में जो भरा जाने वाला जो गैस है वह नाइट्रोजन होता है। ट्यूबलाइट में जो भरा जाता है भरा होता है वह होता है पारे का वाष्प का आर्गन। और फ्यूज तार में बना होता है जो कि शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है ना। फोटोग्राफी में उपयुक्त जो तत्व है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। और फोटोग्राफी में जो फिक्सर यानी स्थिरीकरण के रूप में जो प्रयोग होता है वह होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो वो ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की जो बत्ती तेल के ऊपर चढ़ता है तो वह किस क्रिया के कारण चलता है तो केशिक तत्व क्रिया के कारण, ठीक है। हीरा का चमकना तथा मृत्तिका का बनना कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है जो कि आधारित है किस सिद्धांत पे तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। और निकट दृष्टि दोष जिसे
मोतिया मायोपिया के दूर किया जाता है वह अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष के कारण है नेत्र लेंस का मोसा और फोकस दूरी कम होना, ठीक है, कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष में होता है हाइपर मेट्रोपिया, दूर किया जाता है जो कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके यूज़ करके, ठीक है। परमाणु बम, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होता होगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है या किस सिद्धांत पे आधारित है। तो परमाणु देखिए विखंडन होता है तो नाभिकीय विखंडन पर, लेकिन अगर हाइड्रोजन बम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन यह नाभिकीय संलयन। अब देखिए यहाँ पे जन है, तो जन से अब पता चल रहा है कि जंग यानी संलयन की क्रिया, तो यानी नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने के लिए जो आँख या नाक या कान की जो जांच की जो प्रयोग किया जाता है उसमें जो दर्पण होता है वो कौन दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण में, और ये पूछा गया है। तो आई होप सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।